मरुदगणों की कहानी। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके, सौतेली माँ दिति ने कहा। हालांकि देवता और दानव सौतेले भाई बहन थे, फिर भी वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और हर समय आपस में लड़ते रहते थे। विष्णु और अन्य देवताओं ने कई दैत्यों को मार डाला। दिति अपने बच्चों को इस तरह पीड़ित देखकर दुखी थी। उसने संकल्प लिया कि वह एक पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करेगी जो इतना शक्तिशाली होगा कि वह देवताओं के राजा इंद्र को मार डालेगा। पवित्र सरस्वती नदी के तट पर स्यमंत पंचक नामक एक तीर्थ था। दिति वहां गई और ऋषि कश्यप से प्रार्थना करने लगी। वह जड़ों और फलों पर जीवित रही और 100 वर्षों तक ध्यान करती रही। इन प्रार्थनाओं से कश्यप प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वरदान मांगो। दिति ने उत्तर दिया, कृपया मुझे एक पुत्र प्रदान करें जो इंद्र को मार डाले। ये वैसा ही होगा जैसा आप चाहें, कश्यप ने कहा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। तुम्हें इस आश्रम में अगले 100 वर्षों तक रहना होगा। इन 100 वर्षों के दौरान तुम बच्चे को अपने गर्भ में धारण करोगी। लेकिन स्वच्छता की कुछ शर्तें हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम को भोजन करें, नहीं रात को किसी पेड़ के नीचे सोना चाहिए। किसी भी रूप में व्यायाम की अनुमति नहीं है। अपने बालों को खोलकर या स्नान किए बिना न सोएं। यदि आप इन नियमों का पालन 100 वर्षों तक कर सकते हैं, तो तुम्हें वह पुत्र प्राप्त हो जो तुम चाहती हो। कश्यप चले गए और दिति ऋषि द्वारा बताए गए अनुष्ठानों का पालन करने लगी। लेकिन इंद्र को पता चल गया था कि क्या होने वाला है, और वह स्वाभाविक रूप से ऐसे पुत्र के जन्म की अनुमति देने के मूड में नहीं थे जो उनके स्वयं के विनाश का कारण होगा। वह अपनी सौतेली माँ की सेवा करने का बहाना करके दिति के आश्रम में घूमता रहा। वह उसके लिए जलाऊ लकड़ी और फल लाया और अन्य तरीकों से उसकी सेवा की। लेकिन हकीकत में वह सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे थे। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब दिति उसके लिए निर्धारित स्वच्छता के मानदंडों का पालन करने में विफल हो जाएगी। 99 वर्ष और 362 दिन बीत गए, अर्थात 100 वर्ष की अवधि समाप्त होने में केवल 3 दिन शेष रह गए थे। कुछ अन्य पुराणों में कहा गया है कि 90 वर्ष बिना किसी संयोग के बीत गए। एक विशेष अवसर पर दिति थकी हुई थी। चूंकि उसकी अग्नि परीक्षा की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली थी, इसलिए वह कुछ हद तक लापरवाह भी हो गई थी। वह बाल धोए बिना ही सो गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह अपने बाल बनाए बिना ही सो गई। ये घोर अस्वच्छता का कार्य था। इंद्र ने अवसर का लाभ उठाया। चूंकि दिति ने एक अशुद्ध कार्य किया था, इसलिए उसकी रक्षा समाप्त हो गई। इंद्र ने 3 बार दिति के गर्भ में प्रवेश किया। इंद्र के पास वज्र नाम का एक अद्भुत हथियार है। ये कभी कभी गदा भी होता है। इंद्र ने वज्र से दिति के गर्भ में पल रहे बच्चे को 7 भागों में काट दिया। ये हिस्से रोने लगे। मारुदा, इंद्र ने कहा, मत रो। लेकिन उन हिस्सों का रोना जारी रहा। इसलिए इंद्र ने प्रत्येक भाग को 7 और खंडों में काट दिया, जिससे कुल मिलाकर 39 भाग हो गए। चूंकि दिति निर्धारित संस्कारों का पालन करने में विफल रही थी, इसलिए ये 39 खंड अब इंद्र के लिए खतरा नहीं थे। जब वे पैदा हुए तो इंद्र ने उन्हें संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उससे उन्हें मरुत कहा जाने लगा। उन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया और वे इंद्र के मित्र और निरंतर साथी बन गए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी।
हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।